राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। असल में आत्मज्ञान होता लगता है, आत्मज्ञान होता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी अज्ञानी नहीं है, पर अज्ञानी लगता है, जन्मता लगता है, मरता लगता है, और होता है तभी लगता है। स्वप्न होता है तो दिखता है, इसीलिए जो स्वप्न हुआ वो देखा। और तुम बता भी सकते हो कि आज ये स्वप्न हुआ, और हम बताएं कि तुम्हें ये हुआ तो तुम कहोगे नहीं ये नहीं हुआ। तुम्हारा स्वप्न कोई बताए कि इनको आज ये स्वप्न हुआ तो तुम मान लोगे, क्योंकि बताने वाला निश्चित चूकेगा। तुम्हें कौन सा स्वप्न हुआ यदि कोई बताएंगे तो सारा सही बता ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वप्न हमें दिखा ही नहीं। और तुमसे भी पूछें तो कहोगे कभी कोई स्वप्न होता है, कभी कोई होता है। इसका मतलब एक ही स्वप्न होता तो एक ही तरह का देखते, कई तरह का हुआ तो देखा, और हुआ नहीं होता तो क्या आप झूठे ही बताते हो कि कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ? देखा है, चश्मदीद गवाह हो। आप अपना स्वप्न जो देखा है वही बताया। आपको कभी दर्द होता है, कभी चिंता होती है, आजकल बड़ी टेंशन है, मन बड़ा खराब रहता है, तो रहता है तभी तो बताते हो। इस बात को बहुत गहराई से एक बार सुनो। पहले ये कहो कि ये झूठ नहीं है, होता है, और होने का मतलब है कि हुआ। वो कितनी देर रहेगा, बाद में झूठा लगेगा, पर हुआ तो है। ये क्या है? माला है ना? ओ, मैं सोचता हूँ कि इसको ऐसे कर दूँ। देखो सारी माला यही है, देखो देखो, झूठ नहीं बोलना। माला है, ये तुमने देखा है, ठीक है ना? और ये सब अभी रखी है, कोई चीज़ में नहीं बाहर फेंकूंगा, सब यहीं रखूंगा। अब ये सब क्या है? ये हैं, ये फूल हैं, और ये क्या है? ठीक है, तो माला नहीं थी ये भी नहीं कह सकते, हुई तो है तभी तुमने देखी। और अब नहीं है, अब क्या है? तो माला हुई है, क्योंकि जब हम कह देते हुई नहीं तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं उतरती, तुम्हारे समझ के बाहर है। कई बार श्रोता मेरा प्रवचन सुनते हैं तो कहते आज तो प्रवचन सिर के ऊपर से निकल गया। तो ये बात अच्छी तरह कि ये जगत दिख रहा है, नींद आती है, भूख लगती है, हम पुरुष या स्त्री हैं, पशु और पक्षी हैं, ये बहराइच है, सब अपन देखते। इसलिए फिर ये कब देखते हैं? आप बिल्कुल नहीं, जैसे आवाज़ सुनते हैं जब कान ठीक होते हैं, देखते हैं जब आँखें ठीक होती हैं। ऐसे तो नहीं दिख जाता कि आत्मा है तो ये सब दिख जाता है। कुछ इंद्रियां भी हैं, नहीं तो ग्रंथ क्यों गिनाते? कितनी इंद्रियां होती हैं? बोलो 10। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? कितनी कर्मेंद्रियां है ना? आपके कितने पैर हैं? 4। अच्छा 2 हैं, देखो छोटा बच्चा बताता है 2 हैं। हाँ,
अच्छा, हाथ कितने, आंखें हैं ना? अच्छा, साधुओं से पूछो कभी तो क्या कहेंगे, हैं ही नहीं। विशेष करके स्वामी रामानंद जी से पूछे तो ये तो तुरंत कहेंगे हैं, वेदांती कहेंगे नहीं है। तभी तो कोई वेदांतियों की सुनता ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वेदांत समझाया है उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। शरीर है, इतनी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, अहंकार है, जीव है, जीवात्मा है, कहा है। और फिर ये सब कहने के बाद पता नहीं क्या देखा उन्होंने, क्या समझा, जो कहते हैं एक सत्य है सब गप है। जिन्होंने ये अपने ग्रंथ में बताया उन्होंने ही अंत में कहा कि ये सब मिथ्या है, कल्पित है, सत्य नहीं है, या सदा रहने वाला नहीं है। एक सदा रहने वाला है। और वेदांत ने ही पहले कहा 6 चीज़ें अनादि हैं, 5 की 6 अनादि हैं। ईश्वर है, जीव है, माया है, जड़ है, जीव हैं, ये सब अनादि हैं, इनकी शुरुआत नहीं हुई। माया का प्रारंभ नहीं हुआ, जीव का भी प्रारंभ नहीं हुआ। तुम असल में समझते हो कि जो अभी प्रारंभ हुआ है, इसके पहले, इसलिए जीव का प्रारंभ नहीं हुआ। शरीर धारण करते रहे, छोड़ते रहे, लेकिन जीव भी सदा से हैं। जीवों को भी ईश्वर ने पैदा, ये सत्य को पहले समझो, जीवों को ईश्वर ने पैदा नहीं किया। आर्य समाज भी इस बात को मानता है कि जीव भी अनादि हैं। कभी सशरीरी होते हैं, कभी अशरीरी होते हैं, फिर अशरीरी शरीर छोड़कर फिर प्राप्त करते हैं। कुछ लोग समाधि में जाते हैं, फिर लाखों लाखों वर्ष तक दुनिया में नहीं आते, फिर आने लगते हैं। यहाँ तक ध्यान साधना करने वालों को कभी जब बहुत अच्छा ध्यान लगता है, उन दिनों काम, क्रोध, लोभ, विक्षेप नहीं होने लगते। जब साधना का स्तर कम हो जाता है, ज़्यादा संसार में रचने पचने लगते हैं, तो फिर विकार आने लगते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, पर समझाना ये है कि इनमें सत्य एक है, हैं सब। उसी के लिए उदाहरण घिसे पिटे दे देते हैं कि जैसे हजारों बर्तन बनाओ तो अलग बर्तन है, चुकरिया है, सकोरा है, गगरी है, नंदवा है। अब तो नाम भी तुमको नहीं आएंगे, नई पीढ़ी को नाम नहीं आएंगे। इतने तरह के बर्तन हैं कि जैसे विष्णु सहस्र नाम है ना, ऐसे ही बर्तन सहस्र नाम बन सकता है। हाँ, कितने तरह के बर्तन, उनके अलग अलग, दियाली अलग, सरवा अलग। जो बड़े बर्तन को ढकते हैं वो, और जो जिसमें दिया जलाते थे शुरू में दीपावली को, दे लिया दियाली, दीपावली, माने कितने तरह के बर्तन हैं। पर और सब हैं, नाम अलग है, काम अलग है, पर सत्य उनमें एक है। ठीक है ना? ऐसे ही स्त्री है, पुरुष है, सांप है, बिच्छू है, उनके काम, उनके गुण, उनके स्वभाव अलग अलग हैं। आदमी हैं और इनका कोई दुष्ट है, कोई रावण है, कोई कंस है, कोई बाबर हुआ है, कोई राम हुए हैं, कोई कृष्ण हुए हैं, नहीं हुए ना, सब हुए हैं। तुम्हारे बाबा पर बाबा हुए हैं कि तुम ऐसे ही टपक पड़े हो? आज नहीं है तुम्हारे सर दादा, सर बाबा, क्योंकि 2-1 पीढ़ी तक तो दिखते हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता होंगे तो, ये भी अभी कम गिना रहा हूँ। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, अच्छा वो वाले पिता बिना पिता के होंगे ना? जब तुम बिना पिता के नहीं हो तो तुम्हारा पिता भी बिना पिता के
अच्छा बाबा तो बिना पिता का हुआ होगा, अंदाज बता दो तुम। नहीं, ये अभी 2-4 हजार साल से पिता की जरूरत पड़ी थी। पहले बिना पिता के बच्चे होते थे, होते रहे ना। तो भले आज देखने को न मिले, हुए थे, आज नहीं है। अच्छा तुम तो फिर सनाती अनाती होते जाएंगे। हमारे एक संत कहते थे लड़का, एक लड़ होती है ना, जंजीर, लड़। तो हमारे संत कहते थे ये लड़का क्यों है? क्योंकि ये लड़का है, जंजीर टूटी नहीं है। तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप वो लड़ बनी रही, इसलिए तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। यदि लड़ टूट जाती आगे एक ये छल्ला ही नहीं बनने वाला था। भले वो उधर टूटती जाती है पैदा करके, आगे नहीं। ये जंजीर, हम एक जंजीर हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हमारे पर बाबा था ही नहीं। तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें बाप मिला। कई को तो जब बेटा पेट में होता है तभी बाप चल बसता है। उसने तो अपना बाप भी नहीं देखा। कई ने तो देखा है, कई ने अपना पिता नहीं देखा तो कह दे हमने नहीं देखा, हम मानते ही नहीं कि पिता होता है। तो ये तेरे से कोई बच्चा होता है तो तू भी किसी से हुआ है, इससे अनुमान कर सकते हैं कि हमारे बाबा रहा होगा, पर बाबा रहा होगा। अच्छा तुम्हारे घर में किनके फोटो मिल सकते हैं? बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, नमूना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आज तो बाप ही का लगा लें तो बहुत बात है। नहीं, हिजड़ों के, नौटंकियों के, फिल्मी एक्टरों के फोटो हैं, जिसकी कमाई खा रहे हैं, बाप का फोटो नहीं है घर पर। इतनी जल्दी भूल गए? तुम चाहते हो हम धर्मशाला बना जाएं, हमारा नाम बना रहे, और लड़के जो तुम्हारा सब खाए जा रहे हैं तुम्हारा नाम रखने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है ही नहीं संसार। घड़े की तरह है, कुम्हार ने बनाया है। अच्छा घड़ा है, कोई ने बनाया नहीं है, ऐसे ही है। बोलो, बनाया भी है तो बनाने वाला भी है। दुनिया है तो इसका रचयिता भी है। यदि पानी में लहर बनी है तो कोई कारण जरूर है ना, पानी ही नहीं है, कोई किसी कारण से लहर बनी है। चाहे हवा चली हो, कोई पत्थर डाला हो तो लहर पैदा हुई है। लहर अकारण पैदा नहीं हुई, दुनिया यूं ही नहीं पैदा हो गई। इसलिए यह जगत है तो होता आ रहा है। तभी मैं कभी यही समझाता हूँ कि चलो ये जो इस बार जो धान है, चावल नहीं धान, ये चावल से पैदा हुआ होगा? बोलो। अच्छा इसका बाप तो चावल से हुआ होगा, उसका माने धान से ही धान होते आए हैं। धान का बाप धान, धान का बाप धान, धान का बाप धान। नहीं समझ में आई? और यदि कोई चावल हो जाए तो आगे चावल से चावल, चावल से चावल। बोलो। तो धान अनादि तो है, धान चला आ रहा है, लेकिन अनंत नहीं है। इसलिए 6 चीजें अनादि तो हैं, पर 5 चीजें अनादि और अंत वाली हैं। एक चीज ही ब्रह्म है, अनादि और अनंत। इसलिए एक सत्य है और सब मिथ्या है। जब तक होते रहे पर आगे नहीं रहेगा। इसलिए धान अनंत नहीं है। जो चावल हो गया उसका अंत हो गया, अंत हो गया या वह सत्य में समा गया, पैदा होने मरने वाले की सीमा के पार चला गया। एक झूला झूल रहे उससे उतर गए और जो बैठे हैं झूलते रहे। तो ये जन्म मरण का चक्र झूला चलता रहा है, पर जो इस झूले से उतर गया
यहाँ तुम उतर के जा ही नहीं सकते, झूले में ही सो जाओ, झूले में घूमते रहो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को पार नहीं कर पाते। या तो तुम जागृत अवस्था हो, या तुम स्वप्नावस्था हो, या सुषुप्ति हो। इसके अलावा तुम हो ये बताओ। असल में तीन अवस्था, तीन गुणातीत शब्द का प्रयोग होता है। गुणातीत क्या होता है? सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। गुणातीत क्या होता है? जन्म और मरण चक्कर होता है, इसके पार क्या होता है? जन्म और मरण होता है, जन्म और मरण होता है, इसके पार क्या है? द्वंद्व होता है, सुख होता है और दुख होता है। सुख दुख से पार कौन होता है? लाभ होता है, हानि होती है, लाभ होता है, हानि होती है, लाभ हानि से रहित कौन होता है? ये होता है, ये फिर नहीं हो जाता है, ये होता है, ये नहीं हो जाता है। ऐसा कौन है जो होता भी नहीं और नहीं भी नहीं होता? ऐसा कोई जो हुआ नहीं है। तुम हुए हो, इसीलिए तुम नहीं रहोगे। देखो, जो हुआ है वो नहीं होगा, नहीं रहेगा, और जो नहीं रहेगा फिर हो जाएगा। लहर हो जाती है, लहर खो जाती है, लहर हो जाती है, लहर खो जाती है। एक चीज है जो बनी ही रहती है, उसका नाम जानते हो ना? क्या होता है? उसका नाम जानते हो? जल। जिससे लहर होती है, लहर खो जाती है, फिर लहर होती, लहर खो जाती है, उसका नाम जान गए ना? क्या नाम है? जल। जिससे दुनिया होती है। अच्छा, नाम नहीं जानते हो कि सचमुच नाम जानते हो कि सुना सुनाया बोलते हो? जिससे लहर होती है, जिसमें लहर खो जाती है, जिसका नाम जल है, तुम जानते हो कि गप है? जानते हो ना? पहचान है ना जल की। अच्छा, जिससे जगत होता है, जगत समाप्त होता है, जिससे मन आता है, मन खो जाता है, उसका नाम जानते हो? और जानते होगे तो नाम ही जानते होगे, तो उसको पहचानते नहीं हो, सिर्फ नाम लेते हो। नहीं बताओ मन किससे होता है, मन किस में जाता है, तुमने उसको पा गए हो? वो उसको पाने का नाम ही ज्ञान है, उसके पाने का नाम समाधि है, उसके पाने का नाम भक्ति है। प्रेम अलग विषय हो गया। प्रेम तो घरवाली से करते हो, लड़के से कर लेते, स्वामी जी से करते हो। प्रेम का आनंद है, पर बोधवान नहीं हो कि कह सको कि ये है वो जिससे सब होता है। और कृष्ण तो ये कहते हैं, मुझसे सब होता है, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा वो क्यों है? कल मैंने बात छेड़ी थी। परमात्मा क्यों है? क्योंकि उनसे सब हुआ है, और बल्कि उनसे कृष्ण भी हुए हैं। और वो खुद कहते हैं, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम महाप्यम व्यासा, कवि नाम उष्णा कवि। मुझसे कृष्ण हुए हैं, शुक्राचार्य हुए हैं, व्यास हुए हैं। क्या बताऊं, सारा संसार मुझसे हुआ है। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे थोड़े से हिस्से में जगत रहता है। जैसे लहरें पानी में, पूरे पानी में रहती, हजारों फुट सागर गहरा है, लहरें ऊपर हैं। भाखरा बांध 500-700 फुट गहरा है, ऊपर है थोड़ा सा बस। और फिर इसमें तो ऊपर कम से कम खाली है। परमात्मा तो इतना है कि जहाँ दुनिया है वहाँ भी है, जहाँ दुनिया नहीं है, जहाँ आकाश है, सूर्य चांद है, तहाँ भी है। और परमात्मा वहाँ भी है जहाँ चंद्रमा सूरज नहीं है, न पहुँच सकते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। सूर्य चांद तो यहाँ भासते हैं जहाँ आँखें हैं। जहाँ आँखें नहीं हैं वहाँ सूर्य चांद कहाँ होगा? इंद्रियां भी वहाँ नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। जहाँ आँखें नहीं जाती, आँखें तो दुनिया में जाती, आँखें वहाँ पहुँचती नहीं।
देखना छोड़ो, वहाँ जाते जाते आँखें ही नहीं होती, जैसे बर्फ़ वहाँ नहीं पहुँचती। एक जगह है जल की जहाँ बर्फ़ नहीं होती, जहाँ जल भी खोता है। तो एक जगह है जहाँ आँखें नहीं जाती। आप ज़रा देखना कहाँ नहीं जाती आँखें, यहाँ आती हैं आँखें, यहाँ आते हैं कान, यहाँ आता है मन। न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न बीजानीमो, न हम उसे जानते हैं, वहाँ बुद्धि नहीं जाती। यस्यामतम तस्यमतम। जरा एक बार आँखों के बिना जाओ, वहाँ है कुछ, आँखें छोड़ जाओ, आँखें लेके मत जाओ, नहीं भगवान तक नहीं पहुँचोगे। आँखें लेकर भगवान तक नहीं जा सकते, इसलिए आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत को यदि पाना है तो आँखों से नहीं मिलेगा, आँखों से तो मरने वाले ही मिलेंगे। मरने वाले देखोगे, जिसको देखा तुमने उनमें कोई बचा है, और जो अभी नहीं गया कुछ दिन बाद चला जाएगा। अमृत में आँखें नहीं जाती, क्योंकि आँखें खुद मरने वाली हैं, जहाँ जाती हैं वो मरने वाला है। स्वप्न के हाथ सत्य तक नहीं जाते, स्वप्न के हाथ जागृत के लड्डू नहीं पकड़ सकते, स्वप्न के हाथ जागृत की औरत को नहीं छू सकते, जागृत के हाथ गुरु के, जागृत के गुरु के पैर नहीं छू सकते। हाँ, स्वप्न के हाथ स्वप्न के गुरु के पैर छू सकते, स्वप्न के हाथ से स्वप्न की ही रुपए उठा सकते हो। यदि ये रुपया उठाकर दिखा दो तो तुमको और इनाम दे देंगे उससे दुगना। यदि तुम स्वप्न में जागृत की औरत को छू लो ना तो एक और नहीं करवा देंगे। मैं जान के थोड़ा समझने के लिए कि तुम्हें विषय रूखा न लगे, विषय तो कठिन है ही है, ये विषय अपने आप में कठिन है जो आम लोगों की समझ के बाहर है, पर थोड़ा दृष्टांत चुटकुले सुनाने से थोड़ा मन लगा रहेगा, कहीं उकता के उठ न जाओ। एक दिन एक कीर्तन सुन रहे थे, वो इसी तरह का था। पहुँचे हैं वही जो रुकते हैं, पहुँचे हैं वही जो रुकते हैं गुरुदेव आपके चरणों में। जो यहाँ रुकते हैं वो पहुँचते हैं, जो यहाँ से उठ जाते हैं वो तो पहुँचते ही कभी नहीं। तुम समझते होगे चल के पहुँचेंगे, गुरु दरबार में बैठ के पहुँचोगे, तुम्हारा मन भी रुकेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये भागने वाला मन वहाँ नहीं जाता। जब मन शांत हो जाता है, मन अमन हो जाता है तो रास्ता तय हो जाता है। वहाँ मन नहीं जाता, मन से पीछा छुड़ाओ, मन को छोड़ जाने दो, रहने दो मन को। फिर देखो जहाँ मन नहीं होगा वहाँ तुम नहीं होगे। तो फिर जो बिना मन के है उसी का नाम तो परमात्मा है स्वामी जी। मन जहाँ जाता है वो परमात्मा नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। तो आपका मन कहाँ जाता है? जहाँ मन नहीं रहता वहाँ जो रह जाता है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है। आहा, दुखी आदमी को मनोरंजन चाहिए। बधाई है कि कम से कम सिनेमा के बजाय, उपन्यास के बजाय, गंदी किताबों के बजाय रामायण पढ़ते हो, बधाई के पात्र। गीता पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, और कीर्तन गाते हो, बहुत अच्छा है। पर ये भी अभी आपका मन बहलाने वाली बात है, बहुत समझ की बात नहीं है। इसका मतलब गीता खराब है ये नहीं अर्थ है। गीता को समझने की तैयारी नहीं हो तुम। आप कृष्ण को मानते हो कि गीता को? भगवान कहते हैं मैं मथुरा में नहीं रहता, मैं वृंदावन में नहीं रहता, मैं दुनिया में नहीं रहता। कहते फिर? कहते मैं गीता में रहता हूँ। जब भी भगवान मिलेंगे गीता में मिलेंगे, बिना गीता के और ही कुछ मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। गीता में चोत्तमम ग्रहम,
गीता मेरा उत्तम घर है। जैसे कोई आदमी कहीं ना मिले तो कहाँ मिलता है? अपने घर में। इसीलिए बदमाश को जब पकड़ते हैं लोग तो रात में पुलिस वाले जाते हैं कि यहाँ अब तो होएगा। यद्यपि 10-5 दिन कई बार बदमाश घर भी नहीं जाता, गायब रहता है, पर कभी न कभी तो आएगा। इसलिए बदमाश को पकड़ना हो तो भी घर में, और भगवान को भी पकड़ना हो तो घर ही में मिलेंगे, और घर उनका गीता है। समझ में आया? गीता में मिलेंगे। जैसा बताए गीता तैसे ही भगवान ढूंढना। तुम अपने मन का भगवान ढूंढोगे ना। अरे भी जब गीता में रहते हैं तो गीता में परिचय भी तो होगा, क्या है भगवान। भगवान पैदा होके मर जाते हैं, भगवान एक जगह रहते हैं। गीता में क्या है? भगवान गुणातीत हैं और तुम भी गुणातीत हो सकते हो। तुम शरीरधारी इंद्रिय वाले अतीन्द्रिय हो सकते हो। सत्य अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय इंद्रियों का अतिक्रम कर रहता है। इंद्रियां जहाँ नहीं रहती, इंद्रियों के पार भी, इंद्रियों के बिना भी रहता है। जैसे जल, जरा कोशिश करो समझने की। जल बिना लहरों का भी रहता है, नहीं रहता लहरों के समय। तो जल की क्या पहचान है? जो बिना लहर के भी रह जाए। मिट्टी क्या होती है? जो मकान तक रहे, मकान के साथ मर जाए। मिट्टी उसे कहते हैं जो मकान न रहने पर भी जिंदा रहती है। तो जो शरीर न रहने पर, इंद्रियां न रहने पर, मन न रहने पर यदि रह जाता है तो उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है। तो तुम सोचते हो हम आँखों से ले चले जाएं वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ इंद्रियों से जाओगे वो जगत होगा, जहाँ मन से जाओगे वो माया ही होगी। और वो माया के रूप में, वो भी क्योंकि माया के 2 रूप हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे एक कंचन एक कामिनिया 2 रूप बनावे। 2 रूप बनाती है ठगनी, स्त्री का और लक्ष्मी का, धन का। ऐसे इसी तरह ये प्रकरण बड़ा स्थूल है। इसी तरह मैं सूक्ष्म कहता हूँ। माया के 2 रूप हैं। एक वो संसार के रूप बना लेती है, एक भगवान का बना लेती है। वो भी, लेकिन वो माया के बने रूप हैं, इसलिए वो गायब हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे बाबा दादा जब तक रहे तब तक रोज दिख जाते थे, लेकिन जब भूत कोई बनता है तो कभी दिखता है? बोलो। कभी कभी किसी किसी को दिखता है और फिर गायब हो जाता है। जिनको मिले हों, मैं उनकी व्याख्या करता हूँ, जिनको मिले होंगे वो 24 घंटे भूत नहीं रहते, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। पर जब तक इस शरीर में रहे तब तक हमें दिखते रहे। ऐसे ही भगवान भी अब किसी को दिखेंगे वृंदावन में बहुत, तो दिख जाएंगे, मान लिया, लेकिन जब रहे होंगे तब गायब भी हो जाते होंगे। भगवान कृष्ण रहे, अर्जुन के साथ गायें चराई, सखा की तरह रहे, तो ऐसे ही रहते होंगे। वो वाले कहाँ हैं आज? अच्छा, हमारे गुरु जी तुमने तो नहीं देखे, हमने तो देखे, अब नहीं हमें दिखते। दिखने वाले गुरु जी चले गए, देखने वाले अभी नहीं गए। दिखने वाले हम चले जाएंगे। अभी आज जब मैं मंच पर बैठा तो मुझे ये याद आई, जब सम्मेलन की चर्चा चल रही थी, हर वर्ष कृपा करते रहेंगे, स्वामी त्यागानंद जी ने ताली बजाई, तो एक बार मुझे लगा कह दूं भाई जब तक रहूँगा तब तक आता रहूँगा, और जब तक तुम रहना बुलाते रहना, बाद में देखा जाएगा। जब तुम न रहोगे, यहाँ कई बुलाने वाले भी नहीं रहे, कई यहाँ आने वाले नहीं रहे। यहाँ पूज्य पथिक जी महाराज आते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज आते थे। हम तो आते ही रहेंगे ना, हम आते ही रहेंगे, तुम बुलाते ही रहोगे। संभव है? तो ये सत्य है, सत्य को सुनो और मान लो। यदि जाने से मुझे डर है
तो जैसे तुम तैसे ही मैं। आखिर ज्ञान का, सत्संग का मतलब क्या है? हम क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? कुछ तो भय, कुछ तो चिंता कम हो, मन जाने को राजी हो। आत्मा जाए या न जाए, आत्मा जाती भी नहीं, ये जाने को तैयार नहीं, यही गड़बड़ है। आत्मज्ञान का मतलब है शरीर नहीं होगा, इंद्रियां नहीं होंगी, मन नहीं होगा। तो नहीं होगा उसकी कल्पना न करो। अभी शरीर रहते, मन रहते, इंद्रियां रहते, कुछ देर को इनके बिना हो जाओ। आखिर सोने में तुम इंद्रियों के बिना होते हो नहीं, बिना मन के हो जाते हो कि नहीं? लेकिन तब होते हो इनके बिना जब सोए होते हो। जागे हुए कभी तुमने इनको नहीं छोड़ा। ध्यान क्या है? जागते हुए इनको छोड़ना। सो करके सब छोड़ते, जगते जगते छोड़। मर करके सब छोड़ते, जिंदा जी तू छोड़। नहीं, मर करके सब नहीं छोड़ते। बोलो, आप तो नहीं छोड़ेंगे ना? तुम बहुत दिमागदार हो, दिमाग के बल से बेवकूफ़ बना दोगे सबको। तुम बेवकूफ़ बनाओगे, तुम नहीं जाओगे। नहीं, ठीक। तुम धोखा दे दोगे प्रकृति के नियमों को, तुम काल कर्म को धोखा दोगे। हाँ, एक चीज है, यदि इनको तुम छोड़ सकते हो तो काल यहीं आते हैं, कर्म यहीं आते हैं। कर्म मन तक, प्रकृति और समय शरीर तक आते हैं, आत्मा तक कोई ये नहीं जाते। न कर्म जाता है, न काल जाता है। पर तुम आत्मा न होकर तुम और कहीं बैठे हो। तुम देह, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें देह होने का भ्रम कराया है। जैसे और नहीं समझ आते, स्वप्न में तुम कहीं होने का भ्रम होता है। आप देखो, गए कि नहीं गए की बात की है। तुम अपनी समझ में जहाँ ये देह है, जिस घर में ये पड़ा है, जिस शहर में, यहाँ ना होकर तुम अपनी बुद्धि से कहीं होते हो। और वहाँ लड़ाई हो गई, मारपीट, दो लठ पड़ गए, तो दर्द होगा कि नहीं? बुरा लगेगा कि नहीं? हो क्या वहाँ? इसलिए लिप्त क्यों लगते हो? जो तुम नहीं हो वो जब मानने लग गए तो मरो। जहाँ तुम नहीं हो वहाँ अपना होना देख रहे हो। तुम भौतिक दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से अपने घर में पलंग पर आनंद से सोए हो, घुर्रक बज रही है, और स्वप्न में आफत मची है। सचमुच क्या है? सचमुच ये है, सचमुच वो है। आखिर तुम ही बताओ, तुम पड़े थे तो मरे क्यों? और मरे थे तो यहाँ आए कैसे? क्या हुआ? तुम्हारा सचमुच अस्तित्व क्या है? ये वाला है या वो वाला है? और यदि ख्याल भी अस्तित्व बन जाता है, स्वप्न में यदि ख्याल ही अस्तित्व बन जाता है और उसका भी हानि लाभ होने लगता है, तो जैसे ख्याल का आदमी है, ख्याल ही का मरना है, सचमुच न मरना है, न सचमुच वहाँ मरे। ऐसे ही तुम्हारा जन्म, तुम्हारा व्यक्ति होना और अपना सुखी दुखी होना, ये भी ख्याल ही है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता। ख्याल ही है और कहीं कुछ नहीं है। यदि तुम अपने ख्याल पर विजय पालो, ख्याल तुम्हारे योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यदि चित्त की वृत्तियों पर संयम कर लो कि इनके गाली देने पर भी मैं अंदर चैतन्य अपमानित नहीं हूँ, नहीं हूँ, हुआ क्या है? ख्याल की इतनी बड़ी कीमत है। ख्याल बदल जाए तो दुनिया ही बदल जाती है। और जब तक इसी एक ख्याल के लाइन पे जंजीर चल रही है, तब तक पहले भी ख्यालों ने दुखी किया है, अब भी दुखी करता रहता है, सुखी दुखी करता है, आगे भी सुखी दुखी करता रहेगा। एक बार ख्याल को जिस दिन ख्याल समझ लोगे, ख्यालों में कोई सच्चाई नहीं, और ख्यालों में सच्चाई नहीं, यही सच्चा ख्याल है, शायद नहीं पकड़ सको। जैसे स्वप्ना
सच्चा नहीं है, ये जब जागो यही सच्चाई है। स्वप्न सच्चा था, यही हम माया में फंसे थे। स्वप्न झूठा जाना, ये जानना ही है। इसी तरह जिस दिन तुम अपनी फीलिंग्स को, जितनी फीलिंग्स हैं, जितनी अनुभूतियां हैं, सब अनुभवी में कल्पित हैं। जितनी लहरें हैं वो जल में कल्पित हैं। जितने बर्तन हैं मिट्टी में बनावटी हैं, सच्ची मिट्टी में बर्तन बनावटी हैं। ऐसे ही मुझ चेतन सत्य में जो भी मैं सोचता हूँ कि मैं जन्मा हूँ, मरूंगा, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हो जाऊँ, और हो जाऊँ चाहा और किया मेहनत और हो गए। तुमने धनी होना चाहा, नहीं चाहा? बोलो। और धनी होने के लिए कुछ किया कि नहीं? धीरे धीरे उसमें सफलता मिली, आप धनी हो गए। अच्छा, धनी होने से क्या हुआ है ख्याल के अलावा? रोटी ज़्यादा खाते हो? बोलो। क्या किया है तुमने ख्यालों के सिवा? इतनी मेहनत के बाद धनी होने का एक भाव बन गया है, हुआ तो कुछ भी नहीं। इसी तरह तुम यहाँ बैठे हो, तुम सुखी दुखी हो, तुम स्त्री पुरुष हो, ये भी ख्याल निर्मित है, ये भी ख्याल निर्मित है। पर स्वप्न केवल ख्याल निर्मित है, और इस ख्याल के साथ पंचभूतों ने मदद की है। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि इस ख्याल में थोड़ा अंश बाहर का मिल गया है। जैसे स्वप्न में धनी होने में बाहर का कोई धन नहीं था, स्वप्न का ही धन था। स्वप्न में ही धनी बने, स्वप्न में ही चोरी हो गई, तुम्हारे 2 रुपये असली वाले नहीं गए और तुम गरीब हो गए। वहाँ 100% स्वप्न है, यहाँ 90% स्वप्न है, 10% सच्चाई है। थोड़ा रुपया आया, मैंने देखा, मैं धनी बन गया। जबकि ये भी जाग जाओ ना तो ये भी पूरा स्वप्न है, कहीं कुछ नहीं हुए। वहाँ स्वप्न में पैदा होके मरे, ऐसे यहाँ पर यहाँ लगता है मरना है, मरना है। क्यों? स्वप्न से जगे हो, जागृत जगत से कभी आगे जगे ही नहीं। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, अपना सत्य स्वरूप निरख, ना कि असत्य को सत्य मान। असत्य को सत्य मत मान, स्वप्नों को सत्य मत मान, सत्य को सत्य जान। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। देहो हम जपना छोड़, शिवो हम बोल। तो शिवो बोलने से बात बन जाएगी। फिर जरा शिवो हम बोल नहीं, जैसे मैं घड़े को कहूँ तू मिट्टी हम बोल, मतलब ऐसे ही जैसे अभी कहा था कि मैं जल हूँ, ये बोल दे कि समझ ले। वो लहर में एक जल है, सब लहरों में जल है, जो ये बोले सो निहाल हो जाएगा। मान लो बुद्धू से बोलवा दे, तुमसे शिवोहम बोलवा दें तो निहाल हो गए। मल्लू बाबू के घर में वो मेरे से कह रहे थे कि आप शिवोहम नहीं कहते। मेरे को बदनाम किया गया है कि मैं शिवोहम नहीं कहता, आप जानते हो। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मंडल के लोग शिवोहम चिल्लाते ज़्यादा रहे, वो दिल से नहीं बोले। मैं तुमको कहता हूँ और अपने को भी कि दिल से बोलो कि मैं वो हूँ जिसमें जगत बना हुआ है। गुरुदेव कहते थे जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जिसमें ये सब है, जिस करके सब है, जो सब में रहकर, सब में रहकर सबको जानता है, देखता है, सो हम। तो क्या ये इन्हें मालूम है जो सो हम बोलते हैं? सब जगत मुझसे हुआ है, सब जगत मुझ में है, सब जगत मुझ में खो जाता है, मैं वह सत्य हूँ। यदि यह ज्ञान है तो शिवो हम से ऊंची बात इस धरती पर कोई और नहीं। और सब मतपंथ ऐसे हैं जैसे कोई सियार हुआ करता है, सियरिया बोलती, लोमड़ियाँ बोलती, जब सिंह गरजता है तो सबके दम दुब। तावत गर्जन्ति भूता शास्त्राणी,
जम्बू का विपिनेय था। जैसे जंगल में शियार, ऐसे ही बोलने वाले कथाकार शियार हैं। न गर्जति महाशक्तिर यावत वेदांत केशरी, जब तक वेदांत नहीं दहाड़ता। वेदांत कोई खिलौना नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, पर इससे शक्तिशाली दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। एक बार सूर्य निकलता है तो दिया विया सब बेकार। सूर्य के निकलते ही दिए की कीमत खत्म। सारी साधनाएं एक तरफ और मैं ब्रह्म हूं ज्ञान एक तरफ। ईमानदारी से इस ब्रह्म का श्रवण, वेदांत का श्रवण करो तो जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। फिर ये टांग में दर्द हुआ, लो बैठा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा भी पैर में दर्द हुआ है तो लो बदल लूँगा। ये दर्द दुर्द और टांग टूंग और ये थोड़ी भूख प्यास और लड़का हो गया, ये नहीं हो गया, ब्याह हो गया, नहीं हो गया, ये सब वेदांत की बात है। ये सब होता रहता है, इसके होने से क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान में क्या फर्क है इन बातों का? कृष्ण भगवान को ब्रह्म ज्ञान क्या, वो तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते, वो तो कहते ही मेरे से जगत हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी कहाँ है? वो तो ब्रह्म ही है, जिनसे जगत हुआ है। लहर कहे मैं जल हूँ, जल को क्या कहना, उससे तो सब हुआ ही है। और जिस दिन लहर ने जल जाना, उस पहले तो लहर थी, लहर ज्ञानी थी, फिर जल ज्ञानी हुई, जल को जाना मैं जल हूँ, और जब जान गई तब ये कहेगी मैं लहर से जल हो गई हूँ। मैं जल हूँ, बल्कि मुझसे सब हो गया है, मैं नहीं हुआ। जल बोलेगा तो यही बोलेगा मुझसे सब हुआ। तो जो भी ब्रह्म ज्ञानी नया नया है वो तो कहेगा मैं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म पा गया। पर जब तू ब्रह्म हो ही गया तो सब ये सब क्या है? तेरा खेल है, तेरे में बुलबुला है, तेरे में बर्तन है, सब तुझ में हुआ है। फिर तू कहाँ हुआ है? तेरे से सब हुआ है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं सारा संसार मुझसे हुआ है। क्या गीता पढ़ने वालों की खोपड़ी में बात धंसती है? कल कुछ गोंडा के लोग आए थे, गीता का चिंतन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, चिंतन करोगे तभी तो यहाँ तक पहुँचोगे। लेकिन कहीं चिंतन ही ना करते रहना, थोड़ा उस सत्य को रियलाइज करो जो कृष्ण कह रहे हैं। या तो कृष्ण गप्प मार रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का भी एक देह है, कृष्ण की भी इंद्रियां हैं और कृष्ण का अंतःकरण है। और वो कहते सारा जगत मुझसे हुआ है, और खुद भी हुए हैं और कहते मुझसे सब हुआ है। ये विरोधी बात यदि कृष्ण की नहीं समझ सकते तो तुम अपनी भी नहीं समझ सकते। कृष्ण आदमी की तरह खड़े नहीं हैं, लोगों को दिख नहीं रहे। लोगों को कृष्ण एक आदमी दिख रहे हैं, तुमको मैं एक जगह नहीं दिख रहा। जब मैं ये कहता हूँ जगत मुझसे हुआ है, ये बात तुम्हारे धंसती है। इसलिए गीता नहीं धंसती, कृष्ण जरूर धंस गए, इसलिए मंदिर में विराजमान है। ये आराधना के जो उपासना के भगवान हैं उनको तुम स्वीकार कर रहे हो, पर गीता के भगवान को अभी तुम नहीं समझ रहे हो। तुलसी के राम 2 हैं, बल्कि 4 राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, रामायण में दशरथ के बेटे का जिक्र है कि नहीं? और उसी बहाने जब वो कथा होती है, राम ठहरने के लिए जगह पूछते हैं, कहाँ जाते हैं? वाल्मीकि के आश्रम। तो कहते हैं रहने की कोई जगह। तो जानते हो क्या कहते हैं? तुम पूछो कि रहूँ कहाँ। तुम पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, जगह दे दो। मैं तुमसे पूछने में संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे मुँह बड़ी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर मन करता है मैं पूछूं। तुम पूछो कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सक जाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देव कही। तुम्हें बताऊँ था, तुम बताओ कहाँ नहीं हो। अब देखो, एक तरफ रहने को जगह चाहिए, एक सब जगत उनमें रहता है। बताओ, ये 2 बातें तुम समझ लोगे, फिर हमारी मुसलमान क्या समझेंगे, हमारी ईसाई क्या समझेंगे? जब हिंदू ही नहीं समझता तो हम ईसाइयों को क्या कहें?
वो आरोप करते हैं कि ये पत्थरों के पुजारी हैं हिंदू, कीड़े मकोड़ों के पुजारी हैं माने सांप के, ये पशुओं के पुजारी हैं माने गाय के, ये पेड़ों के पुजारी हैं माने बड़ और पीपल के, और ये मनुष्यों के पुजारी हैं माने राम और कृष्ण के। हम राम कृष्ण के आदमी के पुजारी हैं? जरा ये मूर्ख गीता पढ़ के देखें कि हम किसके पुजारी हैं। इसलिए ये जितने हैं दुनिया के मजहब, वेदांत के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। यदि दुनिया में कोई विद्या है तो अध्यात्म विद्या है, बाकी सब अविद्या है। इसलिए यदि कथा सुनना है तो उपनिषद की सुनो, गीता की सुनो, अध्यात्म की सुनो, और अध्यात्म की कथा भी आम लोगों से मत सुनो जिन्हें खुद पता नहीं है। रामायण कहने से जब मत मान लेना कि बड़े ज्ञानी हैं। श्लोक गीता के याद हों, मुझे नहीं याद है। कई लोग मुझे गीता पढ़ा सकते हैं, श्लोक मुझे नहीं याद है, याद ही नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ गीता का सार बताता हूँ, मुझे गीता के श्लोकों की क्या ज़रूरत। हमें गाय के थन काटने हैं क्या? हमें गाय के सींग काटने हैं? हमें तो गाय का दूध पीना है। ऐसे ही उपनिषद का सार, हमें श्लोक नहीं, श्लोक रटने नहीं, श्लोक में है क्या, उस सार को समझो, जीवन को धन्य बनाओ।